और मैंने आपसे बोला था कि आप पहले लेक्चर को बहुत अच्छे से ट्रेन कर रहेंगे, उसके बाद हम लेक्चर नंबर 2 सीखेंगे और चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। इट मींस आज हम इस चैप्टर को खत्म कर रहे हैं। मनी 4 नंबर का बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है और जिसमें से सिर्फ 2 लेक्चर है हमारे और इसमें आपको 4 नंबर बोर्ड में मिल जाते हैं 100%। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू कर रहे हैं एक टॉपिक से। चैप्टर का नाम तो आपको पता ही है, मनी है ना। चैप्टर का नाम क्या है? मनी है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग अपने पूरे जीवन काल में बहुत पैसा कमाना चाहते हो? एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, अगर कॉमर्स का नहीं भी है कोई स्टूडेंट्स, आर्ट्स का भी है, तो पर मोटो तो सबका एक ही है कि जीवन में भगवान बहुत सारा पैसा दे ताकि हम अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सके, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सके। एंड पैसा मतलब मनी दे, और हम चैप्टर में डील ही कर रहे हैं, किसके साथ डील कर रहे हैं? मनी के साथ। ठीक है, मनी के साथ। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाता हूं तो मैं हाथ ऊपर करवाता हूं बच्चों से कि कौन कौन लोग बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, तो सारे लोगों के हाथ ऊपर होते हैं कि डेफिनेटली हम लाइफ में मेहनत कर रहे हैं बहुत सारा पैसा कमाने के लिए। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बताया ये वाली स्लाइड में सारा चैप्टर का ब्रीफिंग करूंगा, उसके बाद आपको जो है अच्छे से जो मैंने स्लाइड्स बनाकर रखी हुई है वो सारी आपको दिखाना शुरू करूंगा, और वही आपके फेयर नोट्स हैं, वही आपकी पीडीएफ है, और वहीं से आपको आंसर्स लिखने हैं एग्जामिनेशन हॉल में। देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मोटिव ऑफ मनी। जब मैंने बोला ना कि ऑफलाइन क्लासेस में हर बच्चा हाथ ऊपर कर देता है कि हाँ सर हमें बहुत सारा पैसा कमाना है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्यों, व्हाई, मोटिव क्या है पैसा कमाने का? बहुत सारा मोटिव क्यों चाहिए हमें अंधाधुंध पैसा लाइफ में? तो एक इंसान हुए मिस्टर केन्स, हालांकि इस नाम का 11th लेवल पे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन अगर आप याद रख सके तो ठीक है, ना भी रख सके कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर केन्स ने बोला कि इंसान 3 मोटिव के लिए पैसा कमाना चाहता है दुनिया में। 3 कितने मोटिव के लिए? 3 मोटिव के लिए इंसान पैसा कमाना चाहता है। फर्स्ट मोटिव होता है ट्रांजैक्शन मोटिव। पहले आप याद करेंगे, देन मैं फेयर नोट्स में आपको उसको दिखाना शुरू करूंगा। सर ट्रांजैक्शन मोटिव क्या होता है? देखो, ट्रांजैक्शन मोटिव होता है डे टू डे लाइफ चलाना, खाना पीना, घूमना फिरना, घर चलाना, रोजाना के खर्चे होते हैं आपके लाइफ में, आपके पेरेंट्स के। दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन मोटिव। तो क्वेश्चन ये है, 1 नंबर का क्वेश्चन है सिर्फ मोटिव ऑफ मनी। 3 मोटिव्स है अकॉर्डिंग टू केन्स। ठीक है, 3 मोटिव के लिए जो आप लोगों का भी माइंडसेट चलता है बहुत सारा पैसा कमाना है, तो 3 मोटिव है सिर्फ पैसा कमाने के, बहुत सारा। ट्रांजैक्शन मोटिव, डे टू डे लाइफ को चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए, दैट्स व्हाई वी नीड मनी एंड ट्रांजैक्शन मोटिव। सेकंड होता है प्रिकॉशनरी मोटिव। सर अब ये क्या होता है? नाम से पकड़ो, प्रिकॉशनरी का मतलब होता है अपने आप को प्रिकॉट करना, बचाना। लाइफ में कोई मिसहैप हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अचानक से कोविड आ गया, अचानक से कोई मेडिकल बिल्स आ गए, तो अपने आप को प्रिकॉट करना, अपने आप को बचाने के लिए भी हमें पैसा चाहिए, इसलिए भी हम बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। दिस इज द सेकंड मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, अपने आप को प्रिकॉट करना। सर आप सही बोल रहे हो यार, पैसे से हम यही 3 काम करते हैं जिसमें से हमने अभी 2 बताया। एक तो डे टू डे लाइफ जीते हैं जिसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव, और फिर आता है हमारा प्रिकॉशनरी मोटिव जिसमें हम अपनी लाइफ को सिक्योर करते हैं, प्रिकॉट करते हैं मेडिकल बिल्स के थ्रू। एक्सीडेंट हो गया, कोई कोविड आ गया, कोई इमरजेंसी हो गई लाइफ में, तो पैसा होना चाहिए लाइफ के अंदर। 2 मोटिव हो गए। तीसरा मोटिव होता है, अभी आप सिर्फ देख रहे हैं, देन आप फेयर स्लाइड्स पे आएंगे। ठीक है, तीसरा मोटिव होता है हमारा, बहुत अच्छे देखिएगा, तीसरा मोटिव होता है स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव का मतलब होता है रिटर्न्स कमाना, पैसे से पैसा कमाना। मैंने कई शेयर्स में पैसे लगा दिए, मैंने कई सारी बिल्डिंग्स खरीद ली, तो पैसे से और पैसा आएगा, बिल्डिंग का रेंट आएगा हर महीने, तो इसलिए भी लोग पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि पैसा ही पैसे को जन्म देता है। प्रिकॉशनरी मोटिव, सॉरी स्पेकुलेटिव मोटिव, रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट्स, है ना। अब अगर आप 2 मिनट का यहाँ पर चाहे पॉज ले लें, वीडियो को रोक दें, आप सोचें कि यार और कोई काम हो सकता है पैसों का, और कोई मोटिव हो सकता है, और कोई मोटिव हो सकता है, तो नहीं है भाई। हम ये सारी पूरी दुनिया यही 3 मोटिव के पीछे भाग रही है, पैसों की यही 3 मोटिव है मेरे भाई। अपने लिए सेटिस्फैक्शन ढूंढना, टूर करना, वर्ल्ड टूर करना, इट इज अ ट्रांजैक्शन मोटिव। हॉस्पिटल में पड़े हैं तो उसमें काम आ रहा है प्रिकॉशनरी मोटिव। धमाधम पैसे से पैसा कमाया बंदे ने, रिटर्न्स कमाए, बिल्डिंग्स बनाई, रिटर्न्स आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, स्पेकुलेटिव मोटिव। ठीक है, तो 3 मोटिव हैं। अब हम चल रहे हैं इसकी फेयर स्लाइड्स के ऊपर, ध्यान से देखिएगा, ये लिखी हुई देखो मैंने। फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव जिसके बारे में मैं आपको डिटेलिंग दे चुका हूं। ठीक है, स्पेकुलेटिव मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव क्या है? जो डे टू डे वाला है, आराम से पढ़िएगा जो मैंने आपको पढ़ाया। दिस इज द नीड फॉर कैश टू कैरी आउट एवरीडे, रोजाना लाइफ जीने के लिए रूटीन एक्सचेंजेस, खाना पीना, घूमना फिरना, घर का राशन, समथिंग लाइक दिस। प्रिकॉशनरी मोटिव, दिस इज द डिजायर टू होल्ड कैश एज सेफ्टी, हमें सेफ होना है। किससे सेफ होना है? अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं, है ना, जैसे मेडिकल है, एक्सीडेंट है, लिख देता हूं मैं यहां पर चाहे
मेडिकल बिल्स है, तो ये आप लिख भी सकते हैं ऐसे, हालांकि इतना यूज नहीं है हमारे 12th लेवल पर इसका, ठीक है। प्रिकॉशनरी मोटिव। तीसरा आता है बेटा स्पेकुलेटिव मोटिव, जहां पर हम रिटर्न्स कमाते हैं इन्वेस्टमेंट्स करके और पैसा क्या करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। दिस इन्वॉल्व्स होल्डिंग कैश टू टेक एडवांटेज ऑफ फ्यूचर मार्केट अपॉर्चुनिटीज, फ्यूचर में पैसा कमाना, सच एज एक्सपेक्टेड चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स, एसेट्स का प्राइस, स्टॉक मार्केट, यहाँ सबसे रिटर्न, मतलब इन शॉर्ट में रिटर्न कमाने हैं, तो भी हमें यहाँ से चाहिए। तो 3 मोटिव ऑफ मनी होते हैं अकॉर्डिंग टू केन्स, जो मैंने आपको समझाया 3 मोटिव ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू केन्स होते हैं, ठीक है। आपको इतना ध्यान से समझ में आ गया होगा, बहुत आराम से, ठीक। अगली स्लाइड पे चलते हैं, बहुत स्लो चलेगा, बहुत ही छोटा लेक्चर है ये, बहुत ही छोटी छोटी चीजें बची हुई है, कहानी खत्म हो जाएगी इस चैप्टर में। देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है डिफाइन लीगल टेंडर मनी, क्वेश्चन लिखा हुआ है डिफाइन लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर क्या होता है बेटा, देखो मैं बहुत सिंपल करता हूं, अभी मेरे पे यहाँ पर पढ़ा नहीं है, वरना आपको दिखाता है स्क्रीन के ऊपर। 500, 1000 या 100, 200, 10, 20 जो भी हम नोट यूज करते हैं, करेंसी नोट, उसको ध्यान से देखना, उसको ऊपर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या आरबीआई प्रिंट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट करता है, नीचे लिखा भी होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पे आरबीआई इसको प्रिंट करता है, ये आपको बैंकिंग में भी पढ़ाया जाएगा। ये लीगल टेंडर होता है। लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है कि इसको हर बंदा एक्सेप्ट करता है इंडिया में। ऐसा थोड़ी है कि मेरे पे दिल्ली में मैंने पैसे कमाए और मैं चेन्नई गया, कोई मेरे से एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोलकाता गया कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, हर बंदा एक्सेप्ट करेगा। सरकार की बनाई हुई वो है करेंसी है ये, है ना, हर बंदा लेगा, हर चीज की ऑब्लिगेशन क्लियर होगी, कुछ भी खरीदना है मीडियम ऑफ एक्सचेंज में यूज होगा, जो हमने कल पढ़ा, है ना, लीगल टेंडर मनी। अब मैं आपको यहां पर एक चीज बता देता हूं, ध्यान से समझना। देखो 8 नवंबर, ये भी एक क्वेश्चन है, 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी हुई थी, जिसको हम डीमोनेटाइजेशन बोलते हैं। 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी हुई थी, जिसको हम डीमोनेटाइजेशन बोलते हैं। उस दिन टीवी पर हमारे देश के पीएम साहब ने आके बोला था कि आज रात के 12 बजे के बाद या 8 बजे के बाद, जो भी है, मेरे को एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, ये जो 500 और 1000 के नोट है ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। आप यूट्यूब वगैरह पे जाके देख सकते हैं, ये लाइन थी उनकी। मतलब जो ये 500 1000 के नोट जो मार्केट में चलते हैं, जो भी करेंसी से आज भी हम यूज कर रहे हैं, इट इज अ लीगल टेंडर, क्योंकि सरकार के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। अब लीगल टेंडर तो जो सरकार के द्वारा बनाया गया, इसको जनरली सब एक्सेप्ट करेंगे, इसी से पूरी इकोनॉमी चल रही है। जो करेंसी नोट्स वगैरह है ये लीगल टेंडर, कॉइंस भी, है ना। अब लीगल टेंडर के जो सरकार प्रिंट करती है करेंसी, जो सरकार प्रिंट करती है करेंसी, इसकी 2 कैटेगरीज होती हैं। देखो एक है लिमिटेड लीगल टेंडर और एक है अनलिमिटेड। लिमिटेड में क्या आता है, देखो सिंपल भाषा में समझ लो जल्दी से। लिमिटेड लीगल टेंडर वो होता है जिसमें कॉइंस आते हैं, लिमिटेड है कॉइंस। इसका मतलब ये है कि कॉइंस की जो पेमेंट होती है वो 1000 रुपए तक एक्सेप्टेबल होती है। मान लो आप में से किसी बच्चे ने मेरे को फीस देनी है और 2000 रुपए, आप 2000 रुपए 1-1 रुपए के सिक्के लिया या 5-5 के सिक्के लिया, कॉइंस, मेटल कॉइंस सिक्के लिया है 2000 के, मैं मना कर दूंगा, मेरे भाई ये क्या लिख रहा है यार, तुम भाई दे जा। तुम कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते कि सर हमारे भारत की करेंसी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अरे भाई तू पेमेंट 1000 से ज्यादा की लाया। कॉइन की जो पेमेंट है, वो कॉइन जो है वो किस कैटेगरी में रखा गया है, इस कैटेगरी में, लिमिटेड लीगल टेंडर की कैटेगरी में रखा गया है कॉइन्स को। इसकी पेमेंट 1000 से ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। दिस इज कॉल्ड लिमिटेड लीगल टेंडर। मेरे अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है। अनलिमिटेड सर 2 है, लीगल टेंडर के 2 कैटेगरीज है, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड में आती है कागज के नोट जो 500-500 1000 के हैं। अरे भाई वो तो तुम मुझे 2 करोड़ दे दो कागज के नोट, मैं क्यों मना करूंगा। तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है, कितनी भी पेमेंट हो रही है, 500 करोड़ 2000 करोड़ जितनी मर्जी कर दो 500-500 के नोटों की करेंसी में, कागज करेंसी में, तो वो है अनलिमिटेड। समझो बस इतने सा गेम है इसमें। अब इस स्क्रीन को पहले एक बार अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखो मनी विच कैन बी लीगली, क्योंकि भारत सरकार का नाम लिखा होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर करेंसी के ऊपर, ध्यान से चेक करो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लिखा होता है, ध्यान से देख लेना। 500 1000 का जो भी नोट है आपके पास, आप देखिए प्लीज उसको उठाकर। यूज टू मेक पेमेंट, हम यूज कर रहे हैं सारी पेमेंट में, फीस में बच्चा मुझे यही दे रहा है, मैं भी आगे बिजली का बिल इसी से भर रहा हूं, ठीक है। ऑफ डेब्ट्स एज अदर ऑब्लिगेशंस, इसका मतलब होता है जो भी हमारे खर्चे हैं, जो भी चीजें हैं, वो इसी से हो रही हैं, इसी कागज के नोट से जो सरकार ने हमें प्रिंट करके दे रखी है। इट्स कॉल्ड एज लीगल टेंडर मनी। सर हमें पता है जो आगे लिखी हुई है लाइन, लीगल टेंडर मनी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, लिमिटेड और अनलिमिटेड। सर हमें यह भी पता है लिमिटेड में कॉइंस आते हैं और उसकी पेमेंट 1000 से ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद लिमिटेड लीगल टेंडर, इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी व्हिच कैन बी पेड इन डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट अप टू, ये समझना है, अप टू अ सर्टेन लिमिट। एक लिमिट है, बियॉन्ड दिस लिमिट अ पर्सन में रिफ्यूज। आपने 1000 से ज्यादा का मेरे को फीस देना था और आप 2000 पे कॉइन लेकर आए हैं, तो मैं मना कर दूंगा यार,
रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द पेमेंट, और मेरे अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हो सकता क्योंकि इन इंडिया कॉइन्स आर लिमिटेड लीगल टेंडर, कॉइन्स पेमेंट नॉट एक्सेप्टेड मोर देन 1000 रुपीज। सिंपल सर, आगे चलो, समझ में आ चुका है, बहुत सिंपल कहानी है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर के अंदर क्या आते हैं? पेपर्स आते हैं, पेपर करेंसीज। इसकी तो कितनी भी पेमेंट कर दो आप। It refers to that form of legal tender money which can be paid in discharge of a debt of any amount. Note it, any amount को नोट करो, कुछ इतना ही अमाउंट हो, 2 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़, कुछ। Legal action can be taken against a person who refuse to accept this money. भैया करेंसी नोट अगर मना कर दी ना तो एक्शन होगा, भारत सरकार जेल में ठूसेगी, एक्शन होगा कि भैया हमारे देश की करेंसी कैसा ना ले रहा तू। समझो मेरी बात को। तो अब इन इंडिया, ध्यान से समझिएगा, इन इंडिया पेपर नोट्स आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर, पेपर नोट्स आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ठीक है, यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई। अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा ये क्या लिखा होता है, डिफाइन लीगल टेंडर मनी, डिफाइन नॉन लीगल टेंडर मनी, नॉन लीगल टेंडर मनी, नॉन लीगल टेंडर मनी। ध्यान से समझना, देखो नाम से पकड़ो, डिफाइन नॉन लीगल टेंडर मनी का मतलब होता है कि ये जनरली एक्सेप्टेबल नहीं है और गवर्नमेंट की बनाई भी नहीं है। लीगल टेंडर जो गवर्नमेंट की भारत सिक्योरिटी जो है उस पर लिखा होता है, रिजर्व बैंक उन्होंने प्रिंट करा, ये पैसों का ऑप्शन है। देखो बोर्ड एग्जामिनेशन में बुक के पीछे भी दिया हुआ है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नॉन लीगल टेंडर मनी इज आल्सो नोन एज ऑप्शनल मनी एंड बैंक मनी। ये क्योंकि बैंकों के द्वारा बनाई गई है और ये पैसों का ऑप्शन होता है, पैसों का ऑप्शन, पैसों की जगह यूज होता है और जनरली एक्सेप्टेबल नहीं होता हर जगह पे। ठीक है सर, एग्जांपल दो, जल्दी से, समझ में नहीं आ रहा। क्या आपने चेक का नाम सुना है? चेक, आप में से किसी बच्चे ने मुझे फीस में चेक दे दिया, मैं बहुत संभाल के रखूंगा, जबकि एक्चुअल में वो एक कागज का टुकड़ा है, पर मुझे पता है कुछ दिन बाद मैं इससे कैश कन्वर्जन कर सकता हूं। ऑप्शन में यूज करा आपने, करेंसी की जगह ऑप्शन में आपने मेरे को चेक दे दिया, और चेक किसके द्वारा बनाया गया? बैंक के द्वारा। अच्छा एक बात बताइए, आपने मेरे को अगर 2000 रुपए फीस दी, 500 के 4 नोट है, मैं अभी गया नीचे, मैंने कुछ कपड़े पसंद आ गए, ले लिए, दुकानदार एक्सेप्ट कर लेगा, इट इज लीगल टेंडर मनी जो हमने पीछे पढ़ा। आपने मुझे 2000 का चेक दिया फीस में, और मैं अभी घर जा रहा हूं, मेरे को रास्ते में कपड़े पसंद आ गए, मैंने शर्ट ली और उसको 2000 का चेक दे रहा हूं तुम्हारा वाला, क्या वो लेगा? नहीं लेगा, तो नहीं हो रहा ना जनरली एक्सेप्टेड, तो नॉन लीगल टेंडर मनी है, बैंक के द्वारा बनाया गया, इसलिए बैंक मनी एंड ऑप्शनल है, पैसों की जगह ऑप्शन है। और आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते, मैंने अगर मना कर दिया कि भैया नहीं, मेरी कोचिंग में आप कैश ही जमा करवाइए प्लीज, हम चेक का वो नहीं करेंगे सरदर्दी, आप प्लीज ले जाइए इसे, तो आप बाउंड नहीं कर सकते, नहीं सर लेना पड़ेगा। अरे क्यों लेना पड़ेगा भैया? नहीं है ऐसा कोई रूल, नॉन लीगल टेंडर है। ठीक है, तो इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ मनी व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड बट लीगली वन इज नॉट बाउंड। बाउंड मतलब आप प्रेशर नहीं दे सकते कि सर लो चेक लो फीस में, अरे नहीं ले रहा भाई, कैश करेंसी चाहिए अपने को, टू एक्सेप्ट इट। एग्जांपल चेक, बैंक ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, etc। उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर में मोटिव ऑफ मनी पढ़ा है मैंने, लीगल टेंडर, नॉन लीगल टेंडर, लीगल टेंडर की 2 कैटेगरी, सब बहुत पोलाइटली आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत ही छोटी सी बातें बताई जा रही है इस चैप्टर के अंदर, बहुत ही छोटी छोटी बातें, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। अब हम आगे चल रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, इसके बहुत सारे एमसीक्यू दिए हुए हैं बुक के पीछे, से मैंने इस पे इंपॉर्टेंट मार्केबल करा है ताकि जब आप लेक्चर देखें, नोट्स बनाएं, तो आपको पता हो ये इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत ज्यादा फोकस कर लेता हूं उसके ऊपर और मैं अपना एमसीक्यू ठीक करने की कोशिश कर लेता हूं। ठीक है, डिफाइन मनी सप्लाई। What is the meaning of money supply? Just take in small example. मान लेते हैं इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़ है, मान के लेते हैं, एक्चुअल में इतना ही है जो डेटा चल रहा है हमारे पास, 150 करोड़ है। बेटा एक बात बताओ, हर बंदे ने कुछ ना कुछ पैसा अपने पास होल्ड करके रखा है, हर बंदे ने कुछ ना कुछ पैसा अपने पास होल्ड करके रखा है। आपने जो मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, आपने भी अपने हाथ में या अपने फैमिली ने 5 लाख रुपए रखे हुए घर में, किसी ने 2 लाख रुपए कैश रखा हुआ है, किसी ने 1 लाख रखा है, मिस्टर शाहरुख खान ने 500 करोड़ रखे हुए, समथिंग लाइक दिस। अब मान लो किसी ने 20 रुपए भी रखे, भाई देश है हमारा, गरीब देश भी है, किसी ने 20 रुपए रखे, किसी ने 5 रुपए रखे, किसी ने 500 रुपए रखे, सबने अपने पास कुछ ना कुछ करेंसी होल्ड करके रखी है। अब मान लो 150 करोड़ लोगों ने मिलके अपने पास 10,000 करोड़ रुपए होल्ड करके रखे हुए, जनता जनार्दन ने 10,000 करोड़ रुपए होल्ड करके रखे, तो इंडिया की मनी सप्लाई कितनी हो गई? 10,000 करोड़। जो पैसा पब्लिक ने अपने पास होल्ड करके रखा है, कैश इन हैंड रखा हुआ है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। होल्ड जो करके रखा पब्लिक,
और होल्ड क्यों करता है बंदा? कुछ मोटिव रहे होंगे, ट्रांजैक्शन मोटिव रहा होगा, प्रिकॉशनरी मोटिव रहा होगा, स्पेकुलेटिव मोटिव रहा होगा, जो मैंने पढ़ाया इसलिए होल्ड करके रखा। तो वो जो होल्डिंग अमाउंट ऑफ मनी जो पीपल्स के पास है इकोनॉमी के अंदर, उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। मान लो 150 करोड़ लोगों ने 10,000 करोड़ रुपए होल्ड कर रखा है अपने पास, तो वी कॉल्ड मनी सप्लाई 10,000 CR। तो ये डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा, लोगों ने अपने पास पैसों को होल्ड करके रखा है, मतलब स्टॉक करके रखा हुआ है। होल्ड करके रखा है मतलब स्टॉक करके। पहला एमसीक्यू, मनी सप्लाई इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। पहली लाइन, स्टॉक करके रखा हुआ है। इट रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम, मतलब मात्रा, वॉल्यूम, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया 10,000 करोड़ का, ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल या पब्लिक, आप और हम, पीपल या पब्लिक, आप और हम, at a particular point of time in an economy के अंदर। ये है मनी सप्लाई का 1 नंबर का डेफिनेशन, और स्टॉक के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन निकलता है एमसीक्यू का, ठीक है। आगे देखिए नीचे, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। देखो ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। लेक्चर उतना ही बनाया गया है सीबीएसई की गाइडलाइंस के हिसाब से कि आपको भैया मार्क्स मिल जाए 4 जो बोर्ड में है। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई M1, M2, M3, M4 4 होते हैं, बस इतना पता लगा लो। M2, M3, M4, M1, M2, M3, M4, M1, M2, M3, M4 4 होते हैं, परंतु हमारे सिलेबस में सिर्फ हमें पढ़ना है M1। देखो आपके लिए अच्छा हो गया, बाकी आप कभी ग्रेजुएशन करेंगे जब नेक्स्ट ईयर तो देख लेना, ठीक है, वहां पे टीचर पढ़ाएंगे आपको ग्रेजुएशन की बुक्स में। M1 की इक्वेशन होती है, ये सर होता क्या है? सरकार इससे कैलकुलेट करती है कि कहां पर कितना पैसा हमारा पड़ा हुआ है, एक कैलकुलेशन करने की इक्वेशंस है, ताकि आपको क्लियर हो ये है क्या। M1 की इक्वेशन होती है C प्लस DD प्लस OD। आई अगेन रिपीट, आपको बोर्ड पे दिख भी रहा है, M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। सर व्हाट इज द C? C का मतलब होता है करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, कितना करेंसी और कॉइन पब्लिक के पास है। तो M1 में वो देखते हैं कितना है सबके पास, ठीक है, कितना जेब में रखा है, कितना कॉइन है, कितना करेंसी नोट है, कैलकुलेशन कितना है। डीडी का मतलब है डिमांड डिपॉजिट्स, ये आपको बैंकिंग में भी पढ़ाया जाएगा। तो डिमांड डिपॉजिट का 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, यहाँ पे सुनो पहले। डिमांड डिपॉजिट, ये वो डिपॉजिट है बैंकों के अंदर जो हम जब भी डिमांड करेंगे हमें वापस मिल जाएगी। ये वो डिपॉजिट है बैंकों के अंदर जब भी हम डिमांड करेंगे हमको वापस मिल जाएगी, ठीक है। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट होता है इसके अंदर। मेरे सेविंग अकाउंट में या तुम्हारे पेरेंट्स के सेविंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा है, जब मन करेगा बाहर निकाल लेंगे करंट अकाउंट, तो इट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। एमसीक्यू आता है कि डिमांड डिपॉजिट के अंदर कितने लोग आते हैं, यहाँ पे मार्क करा हुआ है सेविंग एंड करंट अकाउंट। एमसीक्यू आता है भाई, प्लीज ध्यान देना। ओडी का मतलब होता है अदर डिपॉजिट्स जो पड़ी हुई है आरबीआई के पास। तो M1 की इक्वेशन है C प्लस DD प्लस OD, और ये क्या होता है ये नीचे लिखा हुआ है क्लियरली। एंड 4 होते हैं लेकिन हमें एक पढ़ना है, M1, M2, M3, M4। तो इन चारों में सबसे छोटा होता है M1, सबसे छोटा होता है M1 सबसे छोटा है, छोटे को बोलते हैं नैरो मनी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है आइडेंटिफाई द नैरो मनी, तो आप नीचे M1 टिक कर देंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है आइडेंटिफाई द नैरो मनी, तो आप नीचे M1 टिक कर देना, बात खत्म, सिंपल। मोस्ट लिक्विड फॉर्म पूछा हुआ है कई बार, तो वो भी M1 है, क्योंकि इसमें करेंसी जो जेब में पड़ी है वो सबसे लिक्विड फॉर्म है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये 2 MCQ है। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, ये जो 2 लेक्चर मैंने आपको पढ़ाए हैं मनी के, आपके बोर्ड में 4 नंबर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, अगर आपने 2 लेक्चर को ढंग से देख के इसके पीडीएफ के नोट्स बना लिए जो मैंने आपको भेजे। आगे बढ़ रहे हैं, फाइनल क्वेश्चन, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ये देखिए लास्ट, चलिए क्या लिखा हुआ है बेटा, हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी, लास्ट है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी क्या होता है, देखो नाम से पकड़ो, हाई पावर है इसके अंदर। अरे बेसिकली जब भी हाई पावर या लिक्विड की बात होती है, वह कैश की बात होती है। मेरे पास 50 लाख के बिटकॉइन पड़े हैं, शेयर्स पड़े हैं, वो काम नहीं आएंगे, हर जगह नहीं चलेंगे, जनरली एक्सेप्टेबल नहीं होगा, कन्वर्ट कराओ, ये कराओ, वो कराओ, फिर होगा। कैश है, दिया, काम खत्म, समझो मेरी बात को। तो इट इज हाई पावर, सबसे ज्यादा हाई पावर कैश है, लिक्विड है, ठीक है। तो हाई पावर्ड मनी इज प्रोड्यूस्ड बाय, पैसा तो प्रोड्यूस ही कौन कर रहा है, आरबीआई। किसके बिहाफ पे कर रहा है, गवर्नमेंट। नोट उठाओ और देख लो, उस पे आरबीआई भी लिखा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लिखा हुआ है, यार प्लीज देख लो, बैंकिंग में बाकी पढ़ाया भी जाएगा इसके बारे में। इसके अंदर 2 चीजें आती हैं, यहां से क्वेश्चन होता है, ये जो 2 चीजें लिखी हुई है हमने इसके अंदर, इससे क्वेश्चन होता है, प्लीज यहां से देख लो, यहां से क्वेश्चन होता है, प्लीज ध्यान से देखो बेटा, यहां से क्वेश्चन होता है। करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, हाई पावर्ड मनी है, मेरे जेब में पड़े हुए 500 रुपए, हाई पावर्ड है भाई। कैश रिजर्व जो बैंकों के पास पड़ा हो, कैश रिजर्व किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में। जहां जहां करेंसी नोट वो हाई पावर्ड मनी, बस ये 2 आते हैं, खत्म। हाई पावर्ड मनी में 2 आते हैं, जो कि एक हो गया करेंसी विद द पब्लिक, और कैश रिजर्व जो बैंकों के पास पड़ा, दोनों ही कैश है, कुछ भी हो सकता है उससे तुरंत, कोई कन्वर्ट नहीं, मोस्ट लिक्विड फॉर्म है। तो चैप्टर हमारा क्लोज, बेटा चैप्टर क्लोज हो चुका है। आप जो सा भी राइटर फॉलो करते हैं, संदीप गर्ग फॉलो करते हैं, तो उसके पीछे 70 से 80 क्वेश्चन दिए हुए एमसीक्यू, प्रैक्टिस करें।
बाद में आपको जो है एडिशनल क्वेश्चन के तौर पे एमसीक्यू की प्रैक्टिस वगैरह करवाऊंगा मैं बाद में, वो बात की बात है, लेकिन चैप्टर आपका पोलाइटली यहाँ पर खत्म हो चुका है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर आप खुद से लगाएंगे एमसीक्यूज वगैरह तो आपका टैलेंट बढ़ेगा, और यार 2 लेक्चर देखने के बाद मैंने 80 क्वेश्चन लगा दिया, आपको मजा आएगा। तो चलिए चैप्टर क्लोज हुआ, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आगे हम टू बी कंटिन्यू करेंगे बैंकिंग के साथ। मनी पूरा क्लोज जैसे कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट में, देन आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमारा बैंकिंग का नेक्स्ट में बेटा कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए